बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सच आवाज़ टीवी की टीम इस टाइम मौजूद है हरीपुर में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तारक अफसर, साबिक़ चेयरमैन हज़ारा सीएनजी एसोसिएशन के और मौजूदा जो हैं ये सरपरस्त आला भी हैं। और आज इनसे मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। ये जो ड्राइवरों का सीएनजी की बंदिश की वजह से मुआशी कत्ल हो रहा है, उसके हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि आपने हमें मौका दिया इस सीएनजी के क्राइसिस पे बात करने का। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जी पूरे मुल्क में गो के गैस की किल्लत है और इसकी जो है ना उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना चाहिए। लेकिन इस गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी है कि सीएनजी सेक्टर को बंद कर दिया जाए और डोमेस्टिक सेक्टर को दिया जाए, ये मैं समझता हूँ कि बहुत गरीब तरीन लोगों के साथ ज़्यादती है। क्योंकि जो रिक्शा सुजुकी और आईएस का ड्राइवर है वो बेचारा तो गांव का रहने वाला है, उसके घर में तो गैस है ही नहीं, तो हम उसका बहाना बना के हम इसको माशी तौर पे नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ख़ासकर इसमें इन गाड़ियों को जो इस्तेमाल करता है, जो एंड यूज़र है, इसका जो किराया इनको देता है, उनके किराए मजबूरन उन्होंने बढ़ा दिए हैं। नहीं कर सकता, जो लोकल किराए 20 थे वो 30 हो गए हैं, 30 वाले 50 हो गए हैं। तो ये जो बेचारा जिसको खाने के लाले पहले पड़े हुए हैं अवाम को, उसके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। जो जिसके घर में गैस है वो तो शहर में रह रहा है, वो तो अफोर्ड कर सकता है गैस बंद हो तो और तरीके से भी। लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है और इसका ट्रिकलिंग इफेक्ट जो गरीब तरीन आदमी पे जा रहा है। कौन जुल्म कर रहा है सर? ये हुकूमत कर रही है। क्योंकि ये मैं आपको वाज़ह तौर पर बताना चाहता हूँ कि ये गैस प्रैक्टिकली डोमेस्टिक के लिए नहीं बचाई जा रही, ये बड़े बड़े कारखानादारों के लिए बचाई जा रही है। क्योंकि ये हुकूमत जो है ये बिज़नेसमैनों की है और ये बिज़नेसमैनों को सपोर्ट करती है और ये गैस इनसे छीन के सीएनजी सेक्टर से बड़े बड़े कारखानेदारों को देंगे और ये इससे फ़ायदा उठाएंगे। बज़ाहिर नाम इस्तेमाल हो रहा है डोमेस्टिक कंज्यूमर का और एक्चुअली ये जो है ना ये जा रही है इंडस्ट्रियलिस्ट के पास। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सीएनजी सेक्टर को जो बंद कर रहे हैं, इसका कॉन्ट्रैक्ट गैस वालों के साथ होता है 12 महीने का, इंडस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट होता है 9 महीने का। और इंडस्ट्री को दिसंबर जनवरी फरवरी गैस किसी ज़रूरत में देनी नहीं चाहिए, लेकिन ये जुल्म और एक्ट है 9 महीने का, उसको 12 महीने गैस दे रहे हैं, और जिसका कॉन्ट्रैक्ट है 12 महीने का उसको गैस नहीं दे रहे। देखिए जी, हमने तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, कमिश्नर साहब से भी मिले हैं और कमिश्नर साहब ने भी हमारी इन चीज़ों को एक्नॉलेज किया है और उन्होंने एक लेटर जारी किया है सुई गैस वालों को कि आप जो है ना मेहरबानी करके तो इन लोगों के साथ वाकई ज़्यादती है तो इनको गैस दें। और फिर मैं डीसी ऑफिस में डीसी साहब से भी मिला हूँ और उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव बातें की हैं। उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जो गरीब तरीन लोग हैं ये मुतासर हो रहे हैं और ये सीएनजी की टोटल बंदिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और सुई गैस वालों ने बंद किया हुआ है, अगर वो आपको अलाउ करें तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। तो इस हवाले से मैं जिस तरह के ट्रांसपोर्टरों ने मुझे इधर बुलाया है और बाकी डीसी ऑफिस में भी गए हैं और ये आज इन्होंने एहतजाज किया है, और कल अगर ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है और ये हमारे स्टेशनों पे आ जाते हैं और ज़बरदस्ती खुलवाते हैं तो हम तो मजबूर होंगे, हमें तो फिर खोलना पड़ेगा। जो हुकूमत हमारे साथ करती है करे, लेकिन हम इनकी बात को तस्लीम करते हैं ट्रांसपोर्टर की कि इनके साथ जुल्म हो रहा है और इस जुल्म में हम शरीक नहीं हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि इनको ये गैस दी जाए। और इसका अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं तो ये तो सीएनजी जो है ना हमारे मुआशरे के लिए इतनी ज़रूरी है कि लाहौर इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, यानी कि जो है ना गंदा तरीन शहर लाहौर बन गया। क्यों बन गया? वहाँ पे सीएनजी नहीं है। कराची इस वक्त सबसे गंदा शहर बन गया दुनिया का। क्यों बन गया? वहाँ सीएनजी बंद की है। अब पेशावर जो है ये पहले पूरी दुनिया के गंदे शहरों में आता था, आलूदा शहरों में आता था, आज नहीं है। वो क्यों नहीं है? कि वहाँ पे सीएनजी है। आप भी इधर देखें, आप हरीपुर से एबटाबाद जाते थे तो जो बाजू बाहर होता था वो काला हो जाता था पोल्यूशन की वजह से।
आज आप देखते हैं कि आपकी कितनी ज़बरदस्त धूप है। ये सीएनजी की वजह से पोल्यूशन इस एरिए में बहुत कम है। अब यहाँ पे धुंध नहीं है, और पंजाब में क्यों धुंध है? वहाँ पे ये सकाफत की वजह से, पोल्यूशन की वजह से धुंध है, यहाँ पे नहीं है। मतलब ये तो पूरी दुनिया सीएनजी को प्रमोट कर रही है। हमारा पड़ोसी मुल्क जो इंडिया है वहाँ पे प्रमोट कर रही है, वो गवर्नमेंट इंसेंटिव दे के सीएनजी लगा रही है। ये तो अजीब किस्म की हुकूमत है कि एक चीज़ यहाँ पे मौजूद है और गरीब लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है और उसको तबाह कर रही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पाबंदी के असल में वो जो पंजाब में गैस इस वक्त चल रही है वो पाइपलाइन की गैस नहीं है, वो बाउज़र से आती है और वो लोग चला रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वो भी अच्छा ही हो रहा है कि कुछ लोगों को तो गैस मिल रही है, लेकिन लोकल क्योंकि गैस वालों ने सारे स्टेशन बंद किए हुए हैं और ये हैं भी इलीगल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली 158 के तहत जिस सूबे में जो गैस या आयल निकलता है पहले सबसे हक उसका होता है, और हमारे सूबे में जो गैस निकल रही है उसका आधा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे किसी किस्म की लोड शेडिंग जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल है, और इस बारे में हमें हाई कोर्ट से फैसले हुए हैं। लेकिन ये एक मतलब धौंस धांधली है हुकूमत की कि वो ज़बरदस्ती मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जिसके तहत वो खुद बनी हुई है उसको भी नहीं मान रही और अदालत के फ़ैसले को भी नहीं मान रही और ज़बरदस्ती कर रही है। तो हम जो है ना ये इसकी गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से पुरजोर अपील करते हैं कि इस गैर कानूनी काम को बंद किया जाए और सीएनजी जल्द अज जल्द खोले जाएँ, ताकि इन गरीब लोगों का ये मेरे ख्याल में आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। क्योंकि इस वक्त मैं आपको बताऊं कि गैस जो है ना पूरे हज़ारे में, सीएनजी को तो छोड़ें, पूरे हज़ारे में गैस की जो पोजीशन है वो पूरे मुल्क से आला है। यहाँ पे चोरी नील है, मतलब जो गैस का पीछे बड़ा मीटर लगा होता है उसके हिसाब से हज़ारा में जो गैस इस्तेमाल होती है उसका वो बिल्कुल बराबर है, कोई लॉसेस नहीं है। ठीक है ना जी। और इसी तरह बिजली के भी नहीं है। माशाल्लाह हज़ारे के लोग बड़े ईमानदार हैं और अच्छे तरीके से ये गैस इस्तेमाल, कोई चोरी नहीं है। और अच्छा दूसरी मैं बताऊं कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हज़ारे में जो घरेलू सार्फिन हैं गैस के, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की ये रिपोर्ट है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ हज़ारे में गैस का कोई मसला नहीं है। बस ये जुल्म हो रहा है कि हम चोरी भी नहीं करते, कानून को भी फॉलो करते हैं, और हमारे गरीब तरीन लोगों के हाथ से नवाला हुकूमत ये खींच रही है। तो ये मैं आखिर में फिर अपील इसी पे करूँगा कि ये इसको जल्द अज जल्द खोलें, वरना ये हमारे बस में नहीं रहेगा। ये लोग ज़बरदस्ती हमसे खुला लेंगे तो फिर हम बेबस हैं, तो हमें खोलना पड़ेगा। टोटल कितने सीएनजी? ये डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में इस वक्त मेरे ख्याल में 47 सीएनजी हैं, जिनमें ग़ालिबन 1 या 2 बंद हैं किसी वजह से, और 45-46 चल रहे हैं। इसके अलावा तो सोशल वर्क है और बस थोड़ा बहुत मतलब ट्रांसपोर्ट का भी है। अच्छा, सच आवाज़ टीवी की टीम ने आपसे रब्ता किया और मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं जी आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने हमें मौका दिया और हम ये बात जो है ना वो अपने अरबाब इक़्तिदार तक किस तरीके से पहुँचेगी। और वैसे भी हमने जो डिपार्टमेंट हैं उनसे भी रब्ता किया हुआ है। कल हम जो रीजनल मैनेजर हैं उनके पास भी सारा दिन रहे और वो भी मतलब कोऑपरेटिव थे, लेकिन उनके बस में नहीं था, ऊपर से आर्डर है, तो इस वजह से उन्होंने भी कोशिश का 2 दिन लिए हमसे कि 2 दिन के बाद हम कोशिश करके इसको चलाने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल हमारी पूरी कोशिश है कि 1-2 दिन में ये सीएनजी चल जाए। शुक्रिया जी।